खाई लिखते हैं कि गरीबों का बल और राष्ट्रीय जनता दल सारे ऑफिस में लिख लें और काम कुछ नहीं, काज लिया आपसे उन्हें फेंक दिए। अरे मोदी सरकार के फिर जो चुपचाप रह हैं गधा कहीं का। तो बोला ना जी, जब तक ईवीएम है ना और वो कहते हैं ना कि हम बहुत बढ़िया काम किए हैं, तो मर्द है ना तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा के चेक करा लें। मोदी सरकार क्यों बनेंगे? जो आय व्यय दे रहे हैं, लोकसभा में पारित कर रहे हैं, तो जनता को आय व्यय दे रहे हैं कि क्या जनता का घटा हुआ, क्या फायदा हुआ? आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेके आज हम पटना जिला के कोठिया गांव में पहुंचे हैं। गांव में ही आम जनता से जानने के लिए आए कि 24 में किनको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। क्या लगता है, अब 24 आ गया है, अब प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, कौन बनेंगे? बदलना तो चाहे, नाम जान में नहीं करते कौन बनेगा जाए। अभी जो सरकार है उससे खुश हैं कि अभी मोदी सरकार से? ना, मोदी सरकार से खुश नहीं हैं? आपको कोई फायदा नहीं मिला है ना कोई। क्या लगता है आपको 24 में कौन? नीतीश हैं? नीतीश बन जाए तो ठीक है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री? हाँ। अब मोदी सरकार ना, क्यों नहीं मोदी से खुश हैं? जनता के देखवे नहीं करता है तो कौची करे। जनता को नहीं देखे हैं? आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? बस जिसको राज में रहेंगे उसको खाएंगे, उसको गामेंगे। किसके राज में रह रहे हैं? अरे मोदी सरकार के फिर जो चुपचाप रह हैं गधा कहीं का। तो बोला ना जी, हाँ, किसके राज में रह रहे हैं? मोदी सरकार के। मोदी सरकार। हाँ, क्या फायदा मिला? फायदा तो बहुत कुछ मिला। हाँ, क्या फायदा मिला है? देख रहे हैं कि नहीं, फायदे तो हमारे पानी दे दिया, अनाज दे दिया, तो आपका चाहिए। अनाज कोरोना के बाद मिल रहा है? मिल रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार का नाम भी प्रधानमंत्री की रेस में आ रहा है, क्या कहना है? नहीं, उनको कहाँ रहा है, नहीं आ रहा। कोई मुहन्नब सुने कि बनने वाला है। नहीं, कल तो जो बैठक हुई इसमें आपको मल्लिकार्जुन खड़गे की बात चली। वो हम नहीं जानते हैं। उनको नहीं जानते हैं? जानते हैं पर अब क्या हुआ ये हम कहाँ जाने गए। तो आपके हिसाब से मोदी सरकार? नहीं, हाँ हाँ? हाँ मोदी सरकार। ये देखिए, आप बताइए 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? 24 में प्रधानमंत्री महागठबंधन का बनेगा, इंडिया सरकार का। महागठबंधन का? हाँ। अब मोदी सरकार? मोदी सरकार क्यों बनेंगे? जो आय व्यय दे रहे हैं, लोकसभा में पारित कर रहे हैं, तो जनता को आय व्यय दे रहे हैं कि क्या जनता का घटा हुआ, क्या फायदा हुआ? वो तो कहते हैं ना कि हम जनता के लिए काम किए। हम कहते हैं कि हम अकेले भारत को खिला रहे हैं, तो हम कहाँ से खिलावेंगे? जैसे हमारे पास क्या है, देश के संपत्ति को न खिला रहे हैं। जनता को अगर बांट रहे हैं तो देश का संपत्ति को न बांट रहे हैं, खिला रहे हैं सारी जनता का जी, कि कोई अपना घर से लेके आके खिला रहा है। से बताइए किसान की क्या दशा है? देखिए तो सारे के सारे बीट जो है फेंका जा रहा है, सारा पूंजी माने उसका बैठ गया, कौन देगा पैसा? तो किसान के लिए जो 6,000 रुपया देते हैं। अरे भैया 6,000 देते हैं, 6,000 काहे को हमको देंगे? हमको यूरिया खाद, हमको जो फैसिलिटी किसान के है वो दे, किसान का जो बेनिफिट है वो दे, एग्रीकल्चर पर्पस पर जो वो लागू करते हैं वो दे, हमको पैसा काहे को देंगे? 6,000 से हमारा क्या होगा? 1 बीघा में 50,000 खेती करने में लगता है, 6,000 क्या हमको भीख दे रहे हैं? तो वो आपको भीख लग रहा है? तो भीख नहीं तो क्या है? वो तो वो बहलावा है कि हम जनता को दे रहे हैं। बोलिए ना, कहते हैं कि भाई हम कोरोना काल के बाद जो है सो जनता के लिए ही काम किए हैं, सबका साथ सबका विकास। कोरोना काल क्या हुआ? कोरोना काल केवल शहर में कोरोना आया, देहात में कोरोना नहीं आया। क्या वो सरकार माने भारत सरकार क्या क्या देहात वासियों के लिए पाउडर छिटवाया, दवा छिटवाया, दवा दिया, क्या दिया? केवल शहर के लिए कोरोना है? ये कोरोना जहाँ भी जनता है वो सब के लिए है। तो गांव में भी तो किया गया था। कुछ नहीं। अगर कोई प्रूफ करा दे, सरकारी आदमी कोई आके प्रूफ करा दे कि हम DDT पाउडर भी छिटवाएं, तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है ना। हम कहते हैं कि जब आप कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं तो राज्य सरकार पर मत फेंकिए। या तो आप कह दीजिए कि राज्य सरकार का जिम्मेवारी है, अनाज कर रहे हैं 5 किलो हम दे रहे हैं,
बाकी हमारा फैसिलिटी तो सब जा रहा है। जो हमारा 15 रुपये मैंने एक बीघा ज़मीन रसीद के कटता था, आज हम 500 रुपये बीघा कटवा रहे हैं। तो कुछ मिला के आप परेशान दिख रहे हैं सरकार। जिसे आप भी कहिए कि परेशानी है कि नहीं। जो किसान का पूंजी भी मारा जा रहा है, किसान का संपत्ति लूटा जा रहा है, किसान के अथी में 4 लेन बनाया जा रहा है, उसका सही ढंग से भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो क्या लगता है 24 में मोदी जी अब मोदी जी तो कहीं ना रहे हैं भाई, तीसरी बार आएंगे? चांस तो नहीं है। ये भारत का तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि तीसरी बार कोई आया है। जब नेहरू जी नहीं आए, इनसे बड़े बड़े और वरिष्ठ माने मंत्री हुए, वो लोग नहीं आए। हाँ, ये क्या कर रहे हैं? जब तक ईवीएम है ना, और वो कहते हैं ना कि हम बहुत बढ़िया काम किए हैं, तो मर्द है ना तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा के चेक करा लें। कौन? मोदी जी, पता चल जाएगा कि मर्द कौन है नामर्द कौन है धरती पर। इसमें मर्द और नामर्द की क्या बात है? देखिए, जो मोबाइल है वो भी हैंग होता है, टेक्नोलॉजी है। नहीं तो बैलेट पेपर से आप चुनाव करवाइए। सारा जनता जान रहा है कि ईवीएम है खोरा, ईवीएम गायब हो जाता है। ईवीएम गायब हो जाता है? जी। कहाँ ईवीएम गायब हुआ है जी? अरे अभी हाल में मध्य प्रदेश वाला, राजस्थान में नहीं देखे हैं ईवीएम कहाँ? एक दिन पहले ही खुल गया। क्यों खुल गया भाई? जब मोहर लगा तो जिस दिन गिनती उसी दिन न खुलना चाहिए, 1-2 दिन पहले क्यों खुलना चाहिए? तो आपके हिसाब से कौन प्रधानमंत्री बने? देखिए, कोई भी बने उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये मोदी जी नहीं आना चाहिए। आपको प्रधानमंत्री हम बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं। जो देश हित में काम करेगा आपको प्रधानमंत्री बना दें। मोदी जी से इतना एलर्जी क्यों है? एलर्जी नहीं है। हम लोग कोरोना से जब से बेरोजगारी हुआ है, अभी तक मेरा ड्यूटी नहीं, जॉब नहीं मिला है। जहाँ से हट गए, गुजरात से हट के आए हैं यहाँ, गुजरात से अभी तक वहाँ बुलाहट नहीं है। बोलते कहाँ नहीं। तक पढ़े लिखे हैं? मैं 8वां पास हूँ भैया। 8वां पास है? 20 साल एक फैक्ट्री ड्यूटी किया, 20 साल एक काम फैक्ट्री। आपको नहीं मिला? नहीं, वहाँ से मतलब सस्ता आदमी लग गया, मेरे को हटा दिया गया। तो आपको कोई फायदा नहीं मिला? काहे परेशान है? इतना क्यों परेशान है? परेशान यह है सर कि हम रसीद कटा हुए हैं जब मकान का, और जब गए उसको ऑनलाइन चढ़ाने के लिए, तो कर्मचारी साहब 1 महीना 27 दिन के बाद लिखते हैं मेरे कागज पर क्या कि आपका जब मंदिर नंबर 2 पंजी पर नहीं चढ़ा है। तो सर मैं दोषी हूँ? जनता दोषी है कि दोषी आप हैं? आप न चढ़ाते हैं, जनता को तो रसीद मिल गया, अपना घर चल आया। लेकिन उसकी वजह से हम 2 महीना से परेशानी है। तेजस्वी जी के यहाँ दिए, आलोकनाथ मेहता के यहाँ दिए आवेदन, अनुमंडलाधिकारी के यहाँ दिए, जिलाधिकारी के यहाँ, सूचना के अधिकार में भी दिए हुए, कहीं निवारण हमको नहीं मिला सर। हार पार के फिर हम चुपचाप थक गए सर, अब थक के अब बैठ गए कि जाइए। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार सब पे हम अंकुश लगा। वो झूठ खाली है, वो झूठ का पुलिंदा है। वो उनके भी जान गए एक दिन। कौन झूठ के पुलिंदा है? मुख्यमंत्री जब उनके पास एक दिन गए तो उनका पुलिस रोक दिया कि बिना एथी के ऑनलाइन कीजिए, तब यहाँ 1 महीने के बाद ऑर्डर होगा जिलाधिकारी के, तब यहाँ आइएगा भेंट करने के लिए। ऐसे डायरेक्ट आपको आवेदन नहीं लेंगे। वहाँ से लौट के चले आए सर। तब सारी पदाधिकारी के यहाँ हम सब आवेदन दिए। इतना तो कहते हैं ना कि हमारे 0 टॉलरेंस हमारा है। वो झूठ, खाली झूठ के पुलिंदा है। नीतीश जी भी वो कुछ कर नहीं रहे हैं, और इनकी सरकार में जो संलग्न है तो अब भ्रष्टाचार है। खाली लिखते हैं कि गरीबों का बल, राष्ट्रीय जनता दल सर ऑफिस में लिख लें, और काम कुछ नहीं। काज लिया आपसे, उसने फेंक दिए। तो नहीं, इस तरह का भ्रष्टाचार राज्य सरकार में है सर। तो गरीबों का बल ही तो राष्ट्रीय जनता दल है। हाँ, लेकिन वो खाली नाम है सर। गरीब का शोषण किया जा रहा है। देखिए कि बिना पैसा के काम नहीं, पैसा दो तो काम होगा। पैसा को दोगे तब ये काम होगा, तो आपको काज कोई देखेगा नहीं। तो नहीं, हाल फिलहाल में हमारे पंचायत में अनुमान बताइए, तो कहते तो है ना कि ये जो महागठबंधन की सरकार है, हाँ। कि हम गरीबों की सरकार है। हाँ, खाली कहते हैं, लेकिन गरीब के शोषण कर रहे हैं। गरीब की सरकार नहीं, नाम है गरीब के सरकार, लिखते हैं खाली संसद में कि गरीबों के सरकार, लेकिन काम क्या है? तो कहते हैं हम गरीबों के मसीहा हैं। हाँ, गरीबों का शोषण कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट टेंस की बात बताते हैं सर कि हमारे साथ जो घटना हुई है वो बहुत दुखद घटना है कि हम लोग गरीब कहाँ से पैसा देंगे? ऑनलाइन करने के लिए 20,000 रुपया, फिर पंजी पर चढ़ाने के लिए 20,000 रुपया कहाँ से देंगे गरीब आदमी? हर पार के हमने थक गए सर। अब बैठ गए चुपचाप कि हमारी घर बा के कोई देखा देगा। एक दिन सरकारी के सब है। जनता दरबार में गए थे जी, 2 बार गए हैं। तेजस्वी कहाँ गए हैं? मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार। उनका तो कहे ना कि जा ही नहीं दिया हमको पुलिस। वहाँ तो है ना भाई कि ऑनलाइन आवेदन कीजिए, उसमें हाँ आपका नाम हाँ, आएगा तब तो फिर लोगों को- ऑनलाइन आवेदन करेगा कि 100 रुपया फिर लगाइए ऑनलाइन आवेदन करने में। फिर 1 महीना के बाद में कहिए फिर नंबर आता है, तो सर उसका आ गया कि बच्चे 100 रुपया लगभो करेगा, आगे वहाँ कोई सुनवाई किस चीज़ में करता 100 रुपया लगता है है ऑनलाइन करने में? ऑनलाइन करने में, जनता दरबार जाने के लिए? जी, ये तेजस्वी जी उनका मुख्यमंत्री क्या बताइए, ऐसा सब मुख्यमंत्री होते हैं कि वो ऑनलाइन करके आइए हमारे यहाँ हैं कि सीधे आपके यहाँ आवेदन लेके जाएगा। कहाँ से आए उसका देखिए आप, सर्टिफिकेट कहाँ
क्या किस काम के लिए आए हैं उसको देखिए, तो ऑनलाइन करके आइए। इस तरह की स्थिति इनकी तो सरकार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जनता दरबार में हम सारे समस्याओं का समाधान कर देते हैं। कुछ नहीं, एकदम झूठ है, खाली झूठ के पुलिंदा है सारी पार्टी, इनके दोनों पार्टी झूठ के पुलिंदे है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं सच कि आज लोग कौन मोदी, दोनों पार्टी झूठ के बुलंदा है? ये दोनों आखिरी गठबंधन करा के सरकार चला रहे हैं, ये दोनों पार्टी के भी कहते हैं कि दोनों झूठ का पुलिंदा है। आज मोदी जी के लोग कहते हैं कि मोदी जी ये महंगाई करा दिए, समय के अनुसार हर चीज़ महंगाई आई थी, होते आया है पहले से भी, समझे, आज भी हो रहा है, हर चीज़ इतना सुविधा पा रहे हैं। मोदी जी पसंद है तो हम मोदी जी पसंद है जी, है ये है, हैं? है ये है, मोदी जी पसंद है। हाँ है ये है। क्यों पसंद है? पसंद इसलिए है कि वो किसी को नहीं कुछ दे रहे हैं तो किसी को कुछ बिगाड़ भी नहीं रहे हैं। ये तो सब कुछ रहते हुए आप बिगाड़ रहे हैं, जनता क्या काम नहीं करते हैं, न करवाते हैं। आज जनता के खुली छूट दिए हुए हैं कि लो पैसा खो, जनता से खून ही चो, हमको भी दो किसको कमीशन, खुली छूट दिए हुए हैं? अफसर के, और हमको भी दो कमीशन। आज भूमि सुधार विभाग में अभी तो है, सुन लीजिए, भूमि सुधार मंत्री ये हो गए तो इन लोग कहे कि वो कहीं का कि आपका तो दम काम सुलभ है, खाली वो आवेदन दीजिएगा सीओ के नाम से। क्या कर रहे हैं देखिए, इनको भी उसी विभाग में, पुलिस विभाग में, इन्हें किसने कितना घूस ली, इसे तो इनसे पूछिए। कैसे कहते हैं कि सरकार गलत है, सरकार गलत है, जो भी चीज़ है सरकार गलत नहीं होता है, सरकार सही चीज़ है। भ्रष्टाचार में अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार पे लगे कह रहे हैं हमारा काम नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कौन दोषी है? काम हो का नहीं रहा है, काम तो हो ही रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई चाहे हम झूठ बोल रहे हैं, आपने मान कर चलिए, ये कहते हैं कि मोदी जी बढ़िया है, करवा दें, ठीक है, माने कि मोदी जी बढ़िया है, अच्छा काम किए हैं, तो आरजेडी भी, जेडीओ बहुतों को भी काम अच्छा है।